टू डिस्कस व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एंड व्हाट आर इट्स मेजर फंक्शंस। हम ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर फंक्शंस या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं और डिफरेंट यूजर्स किस तरह डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज करते हैं एंड इन द एंड वी विल हैव अ रिव्यू। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन से। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिव प्रोग्राम्स that provides an interface for the user to interact with computer. स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह के स्मॉल प्रोग्राम्स या ऑपरेटिव प्रोग्राम्स की कलेक्शन को कहते हैं जिसका काम यूजर्स को एक इंटरफेस प्रोवाइड करना होता है और ये वो इंटरफेस होता है जिसके थ्रू यूजर्स कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने रिक्वायर्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो इंटरफेस है ये हम पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन को कहते हैं। लाइक जब हम विंडोज को रीस्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो हमें एक स्क्रीन जो है वो डेस्कटॉप नजर आती है जिस पर डिफरेंट आइकॉन्स होते हैं और हमें एक इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू या आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं और अपने रिक्वायर्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल दिया जाए तो यूजर्स कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो इससे हमें पता चला कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम एक इंटरफेस प्रोवाइड करना होता है जिससे हमारे यूजर्स कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन ये देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ रनिंग प्रोग्राम्स इन द बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम which provides an environment in which other programs can be executed and the computer system can be used efficiently। यानी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह के प्रोग्राम्स की कलेक्शन को कहते हैं जो कि हमारे सिस्टम की बैकग्राउंड में रन होता है और इसका काम एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें हम अपनी मर्जी के मुताबिक डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करते हैं और इनसे रिक्वायर्ड टास्क्स को परफॉर्म करते हैं और एफिशिएंटली यूज करते हैं। तो इस तरह के भी प्रोग्राम्स की कलेक्शन को हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हैं। एंड दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें विंडोज 7, विंडोज 8 और अब विंडोज 10 भी रिलीज हो चुकी है। उससे पहले हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते थे। इसी तरह हमारे पास यूनिक्स, लिनक्स और सोलेरिस ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शंस को। तो सबसे पहले आता है हार्डवेयर मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स याद रखिए कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं जिसका काम डिफरेंट हार्डवेयर को मैनेज करना होता है और हार्डवेयर वो टेंजिबल पार्ट्स होते हैं जिन्हें टच किया जा सकता है। तो आप ये देखिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो टेंजिबल पार्ट्स हैं जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, हर वो पार्ट जिसको टच किया जा सकता है, इन सब हार्डवेयर को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। तो आप ये देखिए ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड प्रोग्राम्स टू मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम लाइक डिस्क्स, मेमोरी एंड सीपीयू। और आप ये याद रखिए कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जब किसी भी हार्डवेयर को मैनेज करता है तो एक प्रोग्राम को यूज करता है जिसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। अगर हम किसी हार्डवेयर का ड्राइवर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हमारा वो हार्डवेयर फंक्शनल नहीं होगा। तो इससे हमें पता चला कि जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हार्डवेयर को मैनेज करता है तो विद द हेल्प ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स करता है। इसके बाद सेकेंड फंक्शन इसका आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। और आप ये देखिए एवरी प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन द कंप्यूटर मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एंड इफ several programs are loaded simultaneously in the memory then it is the job of operating system to run each program separately। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि यूजर्स एक ही वक्त में जब डिफरेंट प्रोग्राम्स को एट द सेम टाइम रन करते हैं तो किसी एक का प्रोग्राम का पोर्शन किसी दूसरे प्रोग्राम में मिक्सअप नहीं होता है। हर प्रोग्राम को एक सेपरेट मेमोरी एलोकेट की जाती है और इसमें जो फंक्शंस होते हैं वो अपने अपने बाउंड्री में, अपने अपने रीजन में जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिफरेंट प्रोग्राम्स में मेमोरी को मैनेज करे, किसी एक प्रोग्राम के डाटा को किसी दूसरे प्रोग्राम के डाटा में मिक्सअप ना होने दे। तो ये वो मेजर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है जिससे हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट द सेम टाइम रन करते हैं और इस फीचर को हम मल्टीटास्किंग का
नाम देते हैं। तो आप ये फिगर में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास सीपीयू है, ये हमारे पास मेमोरी है और ये हमारे पास मेमोरी यूनिट है जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स को डिफरेंट मेमोरी के पार्ट्स एलोकेट कर देता है, जिससे वो आपस में मिक्सअप नहीं होते और हमारा हर प्रोग्राम सेपरेटली रन होता है। फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग टेक्निक इज यूज्ड। क्योंकि हमारा सीपीयू एक टाइम रिसोर्स होता है, तो डिफरेंट मेमोरीज में जब डिफरेंट प्रोग्राम्स रन होते हैं तो टाइम शेयरिंग टेक्निक को यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग ये है कि एक प्रोग्राम को सीपीयू जब कुछ टाइम देगा तो नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए होगा, इसी तरह नेक्स्ट टाइम किसी और प्रोग्राम के लिए होगा, और इसी तरह ये साइक्लिक वे में हमारे टाइम की एलोकेशन चलती है सीपीयू की। लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हमें ऐसे लगता है जैसे सब के सब प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा ऑफ वन प्रोग्राम फ्रॉम द एक्शन ऑफ अदर प्रोग्राम। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोग्राम का डाटा किसी दूसरे प्रोग्राम में मिक्सअप नहीं होता है, और इसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ मेमोरी मैनेजमेंट है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है लोड एंड एग्जीक्यूट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स, अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम जो डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, मल्टीमीडिया प्लेयर इंस्टॉल करते हैं, या कोई टाइपिंग ट्यूटर इंस्टॉल करते हैं, जो भी डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट द सेम टाइम रन भी करे, एग्जीक्यूट भी करे, जिससे यूजर्स अपने रिक्वायर्ड टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लोड करना और देन उन्हें एग्जीक्यूट करना, दिस इज ऑल्सो अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और आप ये देखिए कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वो पार्ट होता है जिसे हम बूटिंग का नाम देते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जो कि हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स द कंप्यूटर टू वर्क, इट चेक्स द कंप्यूटर एंड मेक्स इट रेडी टू वर्क। यानी हमारे कंप्यूटर को बूट अप करना, उसे अनेबल करना कि वो किसी भी तरह का वर्क गिवन बाय या ऑर्डर्ड बाय कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म करे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाती है सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोटेक्ट द यूजर्स डेटा फ्रॉम एन इलीगल एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम विंडोज में जब डिफरेंट यूजर अकाउंट्स बनाते हैं तो हर अकाउंट के बाद हमारे पास फैसिलिटी होती है कि हम उसमें पासवर्ड्स लगा सकते हैं। और पासवर्ड लगाने का मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक अकाउंट का डाटा जो है वो इलीगल वे में एक्सेस ना किया जा सके, ओनली द ऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस द डाटा। तो ये हमारे जो सिक्योरिटी मेजर्स होती हैं, जो सिक्योरिटी टेक्निक्स होती हैं, इनको अप्लाई करना, इनको मैनेज करना, दिस इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर हम आजकल न्यू विंडोज में बात करें तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वो कंप्यूटर्स जिनमें बायोमेट्रिक की ऑप्शन या फिंगरप्रिंट्स की ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसमें फिंगरप्रिंट्स के थ्रू भी जो है वो लॉगिन किया जा सकता है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि इस बात को इंश्योर करता है कि आपने जो लॉगिन करना है वो पासवर्ड की बेस पे करना है, या फेस रिकॉग्निशन की बेस पे करना है, या बायोमेट्रिक की बेस पे करना है जिसमें फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर एंड ऑल्सो बिटवीन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। यानी हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं तो ये हमें पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि यूजर और कंप्यूटर के दरमियान होता है, या ये कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के दरमियान होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमें पता चला कि जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही होती है। और ये देखिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, एक को हम CLI कहते हैं और एक को हम GUI कहते हैं। और अब हम इनकी फर्दर डिटेल्स को देखते हैं कि ये इंटरफेसेस किस किस तरह के हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कमांड लाइन इंटरफेस को। इन कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर्स नीड टू राइट कमांड्स टू परफॉर्म अ सर्टन टास्क। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये इस तरह का इन्वायरमेंट होता है जिसमें यूजर्स को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कमांड्स को टाइप करना पड़ता है, और ना सिर्फ टाइप करना पड़ता है बल्कि इन्हें याद भी रखना पड़ता है। तो इस तरह के इंटरफेस को, जिसमें कमांड्स को टाइप किया जाएगा और उन्हें याद भी रखा जाएगा, इस तरह के इंटरफेस को हम CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस का नाम देते हैं।
These operating system provides textual interface, और textual का मतलब ये है कि only the text can be written from the keyboard, और इसकी बेस पे ही डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो डॉस की फॉर्म में है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी एग्जांपल आपको ये फिगर में भी दिखाई गई है। ये एक इस तरह का इन्वायरमेंट है जिसमें डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को कीबोर्ड से टाइप किया जाता है। इसी तरह सेकंड आ जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये इस तरह का इंटरफेस होता है जिसमें ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को यूज किया जाता है। यूजर्स नीड नॉट टू टाइप एनी कमांड और मेमोराइज इट। वो जस्ट आइकॉन्स को, विंडोज को, बटन्स को, मेन्यूज को यूज करते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो GUI इंटरफेस है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसमें इसे यूज़ करना आसान है, और इसमें जो कमांड्स की एग्जीक्यूशन होती है वो ऑटोमेटिक होती है। हम जस्ट माउस लाइक डिवाइस से डिफरेंट एक्शंस लाइक क्लिक या डबल क्लिक का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, और ऑटोमेटिकली बैक एंड पे उसके रिक्वायर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं। दीज कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्ट्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये जो हमारे पास ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, या जिसे आप विजुअल कंपोनेंट्स भी कहते हैं, इनसे ही हम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। यूजर्स ऑफ दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेमोराइज द कमांड्स, क्योंकि हम कमांड्स को टाइप नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें याद रखने की भी जरूरत नहीं होती है। यूजर कैन परफॉर्म अ टास्क लाइक कॉपिंग अ फाइल विदाउट राइटिंग अ कमांड। जी स्टूडेंट्स, आपको पता है अगर हम डी ड्राइव से ई ड्राइव पे कॉपी करना चाह रहे हैं फाइल को, तो हम जस्ट सेलेक्ट करने के बाद माउस से राइट क्लिक करते हैं, कॉपी की ऑप्शन को क्लिक किया जाएगा, और देन डेस्टिनेशन ड्राइव में यानी ई ड्राइव में जाकर आप वहां पे पेस्ट की ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, और उस पूरे प्रोसीजर में हमें किसी भी जगह पे कमांड को टाइप करना नहीं पड़ता है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कि GUI प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमारी विंडोज़ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, देन लिनक्स है, सोलेरिस है। ये सब वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके इंटरफेसेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस होते हैं। इस तरह ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। इफ वी टॉक अबाउट द रिव्यू ऑफ टुडेज लेक्चर, तो आज हमने ये डिस्कस किया कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस तरह के इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हमारे यूजर्स कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और इसकी मेजर फंक्शनैलिटीज में हार्डवेयर की मैनेजमेंट है, ड्राइवर्स के थ्रू मैनेज किया जाता है डिफरेंट हार्डवेयर्स को। मेमोरी की मैनेजमेंट है जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट द सेम टाइम लोड किया जा सकता है। देन हमने देखा लोड एंड एग्जीक्यूट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जो मल्टीपल प्रोग्राम्स हम रन करते हैं और रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। देन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और इंटरफेसेस देना, और ये वो इंटरफेसेस होते हैं जो CLI हो सकते हैं या GUI हो सकते हैं। CLI वो इंटरफेस होता है जिसमें कमांड्स आर टाइप्ड बाय द कीबोर्ड, और इससे हम अपने रिक्वायर्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, और इसमें हमें कमांड्स को याद भी रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम GUI इंटरफेस की बात करें तो इसमें ग्राफिकल कंपोनेंट्स को या ऑब्जेक्ट्स को यूज किया जाता है टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स, और इसमें यूजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू टाइप और टू रिमेंबर एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह